आसपास के गाँव से लोकल लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसी अद्भुत चीज़ें यहाँ हमारे उत्तराखंड में बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी ही। ये जाएगी सीधे सेम मुखेम के पास में। हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ रहा है, उससे जुगाड़ करके पानी पी रहे हैं। काला नाग ने बोला, भगवान मैं तो गरुड़ के डर से यहाँ छुपा हूँ, मेरा शत्रु तो गरुड़ है। तो यहाँ पे हम इस वाले रूम में रुके थे। रूम्स की खिड़की से सामने का नज़ारा बहुत ही गजब का था। चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के सेम मुखेम के पास में एक जगह है मड़भागी सौर करके। कल हम रात को यहाँ पे रुके थे इस होटल में और यहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी अच्छे रेट में, मतलब 800-1000 से कमरे के रेट स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आज हमें ट्रैक करना है सेम मुखेम नागराजा जी के मंदिर तक का, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक सामने ऊपर वाली पहाड़ी पे। ये वाली जो बोट है ये कहाँ चलेंगे? वहाँ चलाते हैं। उसका नाम क्या है उस जगह का? तलबला सेम। तलबला सेम। तो आज के इस ट्रैक की शुरुआत भी हो चुकी है। मेरे साथ 3 दोस्त हैं। तो मंदिर के लिए ट्रैक स्टार्ट करने से पहले जहाँ से रास्ता शुरू होता है वहाँ पे है गंगू रमोला जी की एक प्यारी सी प्रतिमा और यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ की जो रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, कहानियाँ, इतिहास बहुत बड़ा है। और आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर देने की कोशिश करेंगे। ये वाला ट्रैक अगर आप पैदल तय नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से आपको घोड़े खच्चरों की व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी। जाने का 600 रुपये में और अप डाउन का 1000 से 1200 रुपये में आसानी से हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके वेट पे। तो लगभग 500 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम एक खर्क टाइप में आगे हैं और यहाँ चारों ओर ना सिर्फ किरमोड़ की झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? ये भैरव बाबा। अच्छा, देवता भी कहते हैं वो भैरव बाबा। अच्छा, पंडुली देवता। इस वाले पूरे ट्रैक पे हमें बहुत सारे यात्री लोग दिखाई दे रहे हैं। आसपास के गांव से लोकल लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी ठीक सामने की पहाड़ियों का नज़ारा तो बहुत ही गजब का है। हिमालय रेंज है, दूर दूर तक दिखाई दे रही है। तो इस ट्रैक को करते हुए यहाँ रास्ते मैंने एक चीज़ गौर करी है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है लोगों ने। जैसे ऐसे बैठने की जगह है, यहाँ पे कुछ खाया पिया और यहीं छोड़ दिया। फाइनली आगे बढ़ते हुए यहाँ पे रुकने की थोड़ा सा व्यवस्था है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, पूरे रास्ते भर में पानी नहीं है तो अपने साथ पानी की बोतलें ज़रूर रख दें। बाकी यहाँ से सामने की पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही गजब के हैं। पूरी हिमालय रेंज दूर दूर तक दिखाई दे रही है। 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में। मंदिर में दर्शन करते हैं और देखते हैं यहाँ की क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये शिव नागराजा मंदिर है। अभी जो आपने दर्शन के अंदर शिला देखी तो 5000 वर्ष पुरानी शिला है। आपने बाल्यकाल में पढ़ा होगी जब काल्यानाग का नाथन किया था यमुना जी में भगवान कृष्ण ने, तो काल्यानाग को उन्होंने कहा था कि तुमने जो है बहुत पाप करते हैं, बहुत विष फैला के कई प्राणियों की हत्या हो गई है, तो तुम इसका जो है प्रायश्चित करो। तो काल्यानाग ने बोला, भगवान मैं कैसे प्रायश्चित करूँ, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत में रमणीक द्वीप नाम का एक स्थान है जिसको आजकल सेम मुखेम नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ जाओ और वहाँ तुम तपस्या करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। तो काल्यानाग ने बोला, भगवान मैं तो गरुड़ के डर से यहाँ छुपा हूँ, मेरा शत्रु तो गरुड़ है, तुम मेरे को खा जाएगा। तो कहा कि नहीं, वहाँ तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं करेगा। उन्हें अपने पाँव के निशान काल्यानाग के माथे पर लगाए और काल्यानाग फिर यहाँ पर आए, उन्होंने तपस्या की। फिर महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण जो है अशांत हो गए थे उस दृश्य को देख करके, और उन्होंने अपनी माता देवी की जिससे आगे लेके मैं कुछ समय के लिए हिमालय में शांति के लिए जाता हूँ। तो फिर उनके एक भक्त थे यहाँ पे गंगू रमोला जी। तो भक्त तो थे लेकिन वो क्या है कि संसार में आके वो जो घमंडी हो गए थे और क्रूरता से यहाँ का शासन कर रहे थे, वो गणपति थे यहाँ के। तो उनका कि ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी मेरे भक्त को। तो उन्होंने कहा सचेत कर दूँ मैं अपने भक्त को। तो ब्राह्मण भेष में उनके घर पे चले गए और उनसे कहा कि मुझे विश्राम के लिए जगह दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अपने घमंड में चूर थे। तो भगवान कृष्ण इधर आ गए और उन्होंने सोचा कि अब कैसे मैं अपने भक्त को जो वापस लाऊं। तो उन्होंने फिर उसकी संपत्ति को ख़त्म किया, जिसके उसको घमंड हो रखा था, उस संपत्ति को पहले नष्ट किया। तो उस समय की जो उनकी संपत्ति थी, भेड़ बकरियां भैंसें थी, वो सब जो है पत्थर बना दे शराब के कारण उन्होंने। फिर जब उनको पता लगा रही ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, फिर वो ब्राह्मण देवता के ढूंढ में चलने लगे। आखिर वो थक हार गए और इस स्थान पर बैठ गए कि भगवान तो ये सारा है, तो यहीं पर देगा तो दर्शन देगा। फिर 26 नवंबर को भगवान कृष्ण ने जो है यहाँ पे गंगू रमोला जी को काल्यानाग के रूप में दर्शन दिए।
26 नवंबर को, उस दिन को जो है उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। और हर एक साल छोड़ के जो है मेला लगता है यहाँ पे, क्योंकि एक साल लोग तो गुप्त रूप में रहते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे, इसलिए जो है एक साल छोड़ के मेला होता है। फिर उनको जो है 2 वरदान दिए उन्होंने गंगू रमोला जी को। उन्हें एक वर मांगा उन्होंने कि मुझे जो है अपने बगल में जगह दे, ताकि मैं जो है आजीवन आपकी सेवा करता रहूँ। फिर उनका मंदिर बन गया, जो बगल में देखा होगा आपने, गंगू रमोला जी का मंदिर है। और एक बार उसकी जो है कोई वंश नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरा वंश कैसे चलेगा। तो 84 साल के वर्ष में 2 पुत्र है उनके, शुद्ध विधवा, जिनका पूरा जो है हिमालय राज्य में जो है राज्य रहा, बड़े वीर हुए वो। तो इस तरह से यहाँ की कहानी है। तो उन्होंने कहा कि आज से जो स्थान में आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर वो शिला रूप में जो है विलुप्त हो गया यहाँ पे। बोलो सेम नागराज भगवान की जय। तो यहाँ मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के पास में बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं श्रद्धा से यहाँ पे चढ़ाते हैं या जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। अभी हम आए हैं मंदिर के थोड़ा सा बगल में और यहाँ से सामने के और नीचे की पूरी घाटी दिखाई दे रही है दूर दूर तक। और यहाँ पे एक पुराने ज़माने का मकान भी है जिसमें कि लकड़ी का और पत्थरों का बहुत अच्छे तरीके से काम हो रखा है। कुछ इस टाइप के मकान पहले के ज़माने में रहते थे। तो अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं डुगडुगी सेम की तरफ। देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ सेम मुखी में मैं आया था 2019 में। उस टाइम में लगभग यहाँ 1 फुट के आसपास बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो जहाँ हम अभी जा रहे हैं उस टाइम वहाँ हम जा नहीं पाए थे, लेकिन आज मौका है तो निकल पड़ते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पहाड़ों में आप जब भी ट्रैक करते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी आ रहा है उससे जुगाड़ करके पानी पी रहे हैं। और यहाँ पे एक पत्थर है बोला जो 1 अंगुली से हिलता है। अब देखते हैं ट्राई करके। और ऐसी अद्भुत चीज़ें यहाँ हमारे उत्तराखंड में बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी ही। तो यहाँ के जो ये पूरे खर्क दिखाई दे रहे हैं इनमें सर्दियों के टाइम पे पूरी बर्फबारी रहती है। अगर आप आ सकते हैं तो सर्दियों के टाइम पे ज़रूर आना, क्योंकि सामने की पहाड़ियों के जो नज़ारे रहते हैं बहुत ही गजब के रहते हैं और ऐसा माहौल तो बार बार देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पानी का स्रोत तो है लेकिन वहाँ पे धारा नहीं है, तो हमने छोटी छोटी पत्तियों से वहाँ पे धारा लगा दिया है, पानी पीने में आसानी हो जाए जिससे। और ट्रैक का एक रूल है कि पानी पीते रहें। अगर ज़्यादा हार्ड ट्रैक है तब तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ चलना पड़ता है। मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और आसपास की जगहों पे भी जहाँ पे हम एक दिन में जा सकते थे चले गए हैं। अब इसके बाद यहाँ से घर को निकलते हैं। फाइनली 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम वापसी पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट करा था। अब यहाँ पे कुछ खा भी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लंच करा और यहाँ से जैसे सनसेट होता है उसके बाद यहाँ बहुत ठंडा होने लगा है। तो यहाँ ठीक सामने से जो ये बस आ रही है ये जाएगी सीधे सेम मुखिम के पास में जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करा था, और ये आती है देहरादून से। अगर आप सेम मुखिम आना चाहते हैं तो आपको देहरादून से बस मिल जाएंगी। बाकी अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो चंबा, लमगांव यहाँ की बस पकड़ के आप सेम मुखिम तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं देव भाई के गाँव खुरमोरा में। बाय बाय। ठीक है देव भाई, मिलते हैं कल सुबह। बिल्कुल। ये गांव का नाम क्या है? खुरमोला। ये इनका गांव है, गांव के प्रधान जी हैं हमारे साथ। तो देखिए गांव में 2 बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम पहुँचे हैं धौंतरी में, जो हमारे पहाड़ी भाई हैं इनका गांव और इनका मेन मार्केट यहीं है। बाकी यहाँ पे रूम ले लिया है। बाकी अब कुछ खाने पीने का ऑर्डर देते हैं, उसके बाद बस आराम करना है। इनको जाना अपने घर। बोलते रहते कि हमारे घर चलो, लेकिन हमने बोला भाई अगली बार आएंगे। तो यहाँ धौंतरी में हमने ये वाला रूम लिया है। ये डबल बेड वाला रूम है और अटैच वॉशरूम है। यात्रा के टाइम पे यहाँ पे आपको पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।